हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। इन्हीं क्वेश्चनों की नियरेस्ट 10 वैल्यू निकालनी है, इन्हीं क्वेश्चनों की नियरेस्ट 100 वैल्यू निकालनी है। याद रखना, इस क्वेश्चन में पूछा गया है नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 वैल्यू निकालने के लिए। नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 वैल्यू इन्हीं क्वेश्चनों की सेम। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, नियरेस्ट 100 वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम इसको नियरेस्ट 10 में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझें और ध्यान से समझें। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब आप देखिए, मुझे पहले मैं निकाल ली हूँ नियरेस्ट, कहाँ से, नियरेस्ट 100 सभी की, फिर मैं निकालूंगी नियरेस्ट 10। हम आंसर कर रहे हैं फर्स्ट ए का। किसका? ए का। फर्स्ट ए का आंसर देखिए 439। सबसे पहले बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझें। मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ, क्वेश्चन मैंने राइट डाउन किया हुआ है। 439 किससे किसके बीच में आ रहा है, यहाँ देखिए 439 मुझे पता है 400 और किसके बीच में आ रहा है, 500 के बीच में आ रहा है। 439 400 और 500 के बीच में आ रहा है, तो मैं 439 को क्या लिख सकती हूँ, मुझे इधर जाने में कम टाइम लगेगा या इधर जाने में कम टाइम लगेगा, तो 439 है। 439 है तो मुझे 400 की तरफ जाने में कम टाइम लगेगा, ना कि 500 की तरफ। तो मैं 439 को क्या लिखूँगी, 400 प्लस, अब मेरे को 334 की एस्टिमेट वैल्यू निकालनी। मुझे पता है 300 और ये 400 के बीच में आता है, तो मुझे इधर जाने में कम टाइम लगेगा या इधर जाने में कम टाइम लगेगा। ये 334 है और ये 300 है और ये 400 है, तो मुझे पता है मुझे 300 की तरफ जाने में कम टाइम लगेगा, तो मैंने इधर ले लिया प्लस 4000। इसको समझना आप, 4317 4317। अब मुझे पता है मेरे को 100 वैल्यू देखनी है, तो इसको एक बार आप इरेज कर दो, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। आप मान लो ये 317 है, जब भी आपको 100 की वैल्यू पूछे, 1s 10s और 100 पे जाना, एक्स्ट्रा उसको एक बार इरेज कर दो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये 317 है, तो मुझे पता है ये 300 के बीच में आ रहा है और 400 के बीच में आ रहा है। यहाँ क्या था 4, तो यहाँ क्या लिख दो वापस 4। अब आपको किधर जाना है, आपको किधर जाना है, एक बार आप इसको इरेज ही कर दिया। आपको किधर जाना है, 300 की तरफ जाऊँ या 400 की तरफ जाऊँ। मुझे पता है मैं 300 की तरफ जाऊँगी तो मुझे कम चलना पड़ेगा। अब देखो एक ट्रिक है, 400 एक्स्ट्रा है क्योंकि हमें 1s 10s और 100 पे देखना है। 4 यहाँ है तो इस 4 को यहाँ पे भी रख दो, एक्स्ट्रा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो मैं इधर जाऊँगी 4300। आप इन तीनों को ऐड कर सकते हो, इन तीनों को ऐड करने पर 5090 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको 5000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर कह रही हूँ, आपसे 1s 10s और 100 की वैल्यू पूछी है, इसको आप छोड़ दो और 317 को चेक करो, तो ये 300 और 400 के बीच में आएगा और हमें पता है 4 को इरेज करेंगे, 317 300 की किसके आ जाएगा, नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। आप इसको एक बार ज़रूर चेक करना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, नियरेस्ट 100 वैल्यू। अब हम कर लेते हैं नियरेस्ट कौन सा वाला, बी वाला, 100 वाला ही। थोड़ा सा जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ये क्वेश्चन क्या लगेंगे,
इजी लगेंगे, तो आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अब हम कर लेते हैं बी ऑप्शन। ये मेरे पास है, अब देखो 10873 है। अब देखो वंस, टेंस और 100, ये आ गया वंस, ये टेंस और ये 100 तक की वैल्यू रख लो, बाकी इरेज कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो 734 किससे किसके बीच में आ रहा है भाई, 700 और 800 के बीच में आ रहा है। मुझे इधर जाने में कम टाइम लगेगा या इधर जाने में कम टाइम लगेगा? मुझे पता है 734 है, मैं 700 की तरफ जाऊंगी तो मुझे कम टाइम लगेगा। अब देखो ये 108 था ना, यहाँ पे 108 ऐड कर दो, यहाँ पे भी 10 ऐड कर दो, यहाँ पे भी। अब देखो नियरेस्ट 100 वैल्यू निकालनी है, तो वंस, टेंस और 100 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वंस, टेंस और 100। तो मैं किसकी तरफ जाऊंगी? मैं इसकी तरफ जाऊंगी, 700 की तरफ। तो मैं इसको लिख दूंगी 108 और ये 700 माइनस। मुझे अब इसका निकालना है 7 को छोड़ दूँ, 47599 है, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसकी वैल्यू में नहीं निकालनी है, हमें नियर 100 निकालना है। वंस, टेंस और ये हमारा आ रहा है 100। तो 599 किससे किसके बीच में आ रहा है हमें पता है, पहले 500 आ रहा है, फिर आ रहा है 600। तो मुझे इधर चलने में कम टाइम लगेगा या इधर चलने में? मुझे पता है 1 ऐड करूँगी तो 600 की तरफ चलने में फ़ायदा है। अब मेरे पास क्या था, 47 था, फिर यहाँ पे 47 ऐड कर दो, यहाँ पे 47 ऐड कर दो, तो हमें किधर चलना चाहिए? इधर चलना चाहिए। 47600, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 61100। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं फिर कह रही हूँ, मान लो आपसे पूछा था ये वाला 47599, नियरेस्ट 100 वैल्यू पूछी थी, बिल्कुल पूछी थी। अब आप चेक कर लो वंस, टेंस और ये 100 पे, इसको आप क्या करो, इरेज कर दो एक बार, ठीक है। रफली कर लो, कुछ भी कर लो, ये इरेज कर दिया। अब आपको पता है 599 जो है वो 500 और किसके बीच में आएगा, 600। इधर कम चलना पड़ेगा या इधर कम चलना पड़ेगा? मुझे पता है 600 की तरफ चलूँगी तो मेरा प्रॉफिट है और मुझे कम चलना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बी होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, सी ऑप्शन की। हम जल्दी से कौन सा करते हैं, सी ऑप्शन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से और चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम कौन सा कर रहे हैं, सी ऑप्शन कर रहे हैं। देखिए सी ऑप्शन में क्या करना है आपको, सी ऑप्शन में आपको करना है सेम वही 100 की वैल्यू निकालनी है और 100 पे ही आपको जाना है। कितने पे जाना है आपको, 100 पे जाना है। कितने पे जाना है, 100 पे जाना है। अब मेरे पास 8325 है, 8325 है। सेम नियरेस्ट 100 वैल्यू निकालनी है। 8 को इरेज कर दो, ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये हमें पता है 325 है, तो ये 300 और नियरेस्ट 100 लेनी है और ये 400 के बीच में आएगा। इधर चलने में प्रॉफिट है, इधर चलने में प्रॉफिट है। 325 है तो मुझे 300 की तरफ चलने में प्रॉफिट है। अब देखो मेरे पास यहाँ 4 था, यहाँ 4 ऐड कर दो, यहाँ 4 ऐड, इधर जा रही हूँ तो 4300 और माइनस का क्या जाएगा, सॉरी 8 था, यहाँ पे क्या था, 8 था। 4 की जगह क्या आएगा, 8 था क्वेश्चन में, तो क्या ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो। फिर कह रही हो ये था, इसकी वैल्यू निकालनी है। 325 300 और 400 के बीच में आ रहा था, इसलिए मुझे कम चलने के लिए 300 को मैंने क्या करा, चूज़ करा। अब देखिए ये तो पता ही है 491 है, तो 400 और किसके बीच में आ रहा है, 500 की। इधर चलने में प्रॉफिट है, इधर चलने में प्रॉफिट है, तो इधर जाऊंगी 9 ऐड करते 500 हो जाएगा, तो ये आ गया 500। आप इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 7800 और यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 7800
800 आ जाएगा। 0 0 बच गया। 13 में से 5 लेस करोगे तो कितना बचेगा 8, और यहाँ से हमने कैरी ले ली तो कितना बचेगा 7। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। लास्ट डी ऑप्शन है 100 वैल्यू मैं बता देती हूँ, 10 वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। मैं फिर कह रही हूँ आपको, मैं 100 वैल्यू बता देती हूँ, 10 वाला आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सिंपल है, इसको उतार लो। 489 348। भाई ये तो बहुत बड़ा है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। हाय राम इतना बड़ा। सुनो, टेंशन मत लो, इनको इरेज करो। सिंपल है, कर दिया इरेज, फिनिश। ये 1s 10s 100 किसके बीच में आ रहा है 300 और 400 के बीच में आ रहा है। इधर चले भाई, मैं तो इधर जाऊंगी क्योंकि इधर जाने में मुझे कम टाइम लग रहा है। लिख दो 489 सेम 489 इधर चलने में कम टाइम लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। 489 माइनस 300 माइनस, ये हो गया। अब हमें चेक करना है इसका 48,365। अब भाई फिर बहुत बड़ा है, फिर दिक्कत कर रहा है, इरेज कर दो क्योंकि 100 का निकाल रहे हो। 1s 10s और 100 हमें पता ही किससे किसके बीच में आ रहा है, बताओ। तो ये आ रहा है 300 और 400 के बीच में। बहुत ईजी, आप करोगे तो अच्छा लगेगा आपको। इधर जाऊँ, अरे 365 है, अगर मुझे थोड़े और पैसे मिल जाए तो मेरे तो 400 हो जाएंगे और मुझे कम चलना पड़ेगा। इधर जाऊंगी तो मेरे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं भाई, मैं तो 400 की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, 400 की तरफ गए, 4 ऐड कर दो, 48 ऐड कर दो, 48 ऐड कर दो। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यहाँ पे वो ऐड करना है, यहाँ पे ये ऐड करना है। क्या आ जाएगा 48,300। ये वैसे भी रिकॉर्ड हो चुका है। 48,300 और ये आ जाएगा सीधा 4300। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो। माइनस करेंगे कितना आएगा भाई, माइनस कर दो कितना आ जाएगा। माइनस करने पर आएगा 440 और 9। इसको आप करके देखना, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मैंने आपको बताया इसका आंसर बच्चों, डी की 100 वैल्यू, कौन सी वैल्यू 100 वैल्यू आंसर में कमेंट्स कर देना। अब हम इसी का निकाल लेते हैं नियर। डी ऑप्शन जो है नियरेस्ट 100 वैल्यू में थोड़ा सा बता देती हूँ, आपके लिए अलग क्वेश्चन छोड़ूंगी। देखो ये मेरे पास है नियरेस्ट 100 वैल्यू, इसका एक बार फिर बता देती हूँ। देखो 489,348 नियरेस्ट 100 वैल्यू निकाल ली। तो देखो 1s 10s और 100 इस पे रुक जाओ, इसको ना आप इरेज कर दो, भूल जाओ कि था भी नहीं था, ये इरेज कर दिया। 348 किसके बीच में आ रहा है 300 और 400 के बीच में। तो इधर जाने में कम टाइम लगेगा या इधर जाने में, श्योर है ऊपर की तरफ जाऊंगी तो कम टाइम लगेगा। और 489 एज इट इज लिख दो। 489 कैसे, यू का यू लिख दो, तो आप यहाँ लिख दो 489, इधर जाऊंगी तब कम टाइम लगेगा 300 माइनस। अब ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब मेरे पास है 48,365 नियरेस्ट 100 वैल्यू निकाल रहे हैं, 1s 10s और 100। फिर इनको इरेज कर दो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। हमें पता है 365 300 और 400 के कहाँ आ रहा है बीच में, तो इधर चलने में कम टाइम लगेगा या इधर चलने में कम टाइम लगेगा। हमें पता है 365। देखो अगर आप इसका हाफ भी लेते हो 350 तो भी ये तो 15 ज़्यादा है 350 से, तो इधर चलने में कम टाइम लगेगा, इधर चलने में, तो इधर चलने में कम टाइम लगेगा। तो 400, तो ये 48 मैं एज इट इज़ ऐड कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कर दिया 48, क्या ऐड कर दिया 48, तो यहाँ आ जाएगा 48400। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। इसकी तरफ चलेंगे, नियरेस्ट 100 वैल्यू निकालनी थी, तो आप इसको इरेज कर दो, भूल जाओ। तो हमें पता है 400 की तरफ चलने में हमें क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। इसको इससे माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 440,900। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना,
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब हम कर लेते क्वेश्चन नंबर यही सेम नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू पे, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए हम इसको कर रहे हैं नियरेस्ट 100 पे। तो नियरेस्ट 100 पे करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 2 क्वेश्चन पूछे गए। और इसी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप नियरेस्ट 100 वैल्यू निकालिए और नियरेस्ट 10 वैल्यू। तो हमने नियरेस्ट 100 वैल्यू कंप्लीट कर ली। अब हम करेंगे नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट कहाँ पे? टेंस पे। और उस क्वेश्चन में था नियरेस्ट 100। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आज हम इसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 439 है मेरे पास, है 439 है। तो नियरेस्ट 100 वैल्यू निकालनी है ना, बिल्कुल निकालनी है। तो आप वंस और टेंस पे रुक जाओ। वंस टेंस में 2 डिजिट आ रही है, 4 को इरेज कर दो। तो मुझे पता है 39 किससे किसके बीच में आ रहा है, 39 30 और 40 के बीच में आ रहा है। तो इधर चलने में प्रॉफिट है, इधर चलने में। तो मैं 40 की तरफ जाऊंगी ना। एक्स्ट्रा नंबर क्या था 4, तो यहाँ पे 4 क्या कर दो आप, ऐड कर दो। इधर चल रही हूँ तो मैं इसको लिख दूंगी 440। हम आंसर कर रहे हैं ए ऑप्शन का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ए का। तो मैं इधर चलूँगी। अब मेरे को करना है 334। तो देखो 334 है, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, फिर मेरे को कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये 30 और किसके बीच में आ रहा है, 40 के बीच में आ रहा है। तो मुझे इधर चलने में कम टाइम लगेगा, इधर चलने में। मुझे पता है 34 है, 35 होता तो 40 की तरफ जाते। अब यहाँ पे अगर यहाँ 35 होता तो आप 40 की तरफ आगे बढ़ जाती, याद रखना, इक्वल होता तो आगे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ 30 है, तो यहाँ मैं क्या ऐड कर दूँ, यहाँ 3 एक्स्ट्रा था, 3 एक्स्ट्रा सेम एज इट इज़। मैं पीछे की तरफ जाऊँगी क्योंकि इधर चलने में मुझे कम टाइम लगेगा। तो प्लस 330 प्लस। अब आप इसको ले लो, यहाँ लिख रही हूँ मैं थोड़ा सा, 4317। तो वही वंस और टेंस चाहिए, इनको इरेज कर दो। टेंस चाहिए ना, तो 17 किससे किसके बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में। बच्चों नियरेस्ट 10 वैल्यू ले रहे हैं तो आप वंस और टेंस ही लेना। क्या लेना, वंस और टेंस। टेंस में 2 डिजिट्स आती हैं। तो मुझे पता है 17 200 सॉरी 20 और 30 के बीच में आ रहा है। तो इधर चलने में कम टाइम लगेगा या इधर चलने में, मुझे पता है 17 है तो 20 की तरफ चलने में कम टाइम लगेगा। 4 3 ऐड कर दो, 4 3। यहाँ पे भी 4 3 और यहाँ पे भी क्या लिख दो, 4 3। इधर चलेंगे तो कम टाइम लगेगा। तो यह जाएगा 4320। अगर आप इनको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5090। आप इनको एक बार ट्राई करना, और जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो इसका एक ही इलाज है, अगर आपको करना है मैथ्स को तो आप प्रैक्टिस करो। टफ नहीं है, टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं बी ऑप्शन। मेरे पास बी ऑप्शन में 10873 है। ठीक है। अब मेरे को टेंस वैल्यू पूछी, क्या वैल्यू पूछी है, टेंस, नियरेस्ट 10। तो देखो वंस और टेंस सिंपल है। 34 पे रुक जाओ, इससे आगे सब इरेज कर दो ताकि आपको कन्फ्यूजन रहे ही नहीं। 34 किसके किसके बीच में आ रहा है, 30 और 40 के बीच में आ रहा है। अब एक्स्ट्रा क्या था, वंस टेंस, 1087 1087 लिख दिया। इधर चलने में कम टाइम लगेगा या इधर चलने में, इसको मत देखो आप, इसको छोड़ दो। भाई मैं 30 की तरफ जाऊंगी तो मेरा कम टाइम लगेगा, तो मैं ये डिजिट लिखूंगी। तो ये आ जाएगा 108730 माइनस। ये आंसर है बी का। ये कौन से का आंसर कर रहे हैं अपन, बी का। यहाँ तक आ गए। अब हम करेंगे अगला। तो ये मेरे को 108730 चलने में मेरे को कम टाइम लगेगा। मैंने इनको इरेज करा था तो 34 था, तो 30 की तरफ जाऊंगी तो कम टाइम लगेगा। अब मैं इसको ले रही हूँ 47599। अब आप एक देखो, वंस टेंस, चलो मैं इस पे रुक गई 99 पे, रुक गई 99 पे। एक बात समझना, 99 को इसको मैंने इरेज कर दिया। अब मैं वंस टाइम्स पे 99 है, सिंपल है, 100 की तरफ जाएंगे।
99 में 1 ऐड करेंगे तो देखो 99 कंफ्यूज मत होना, 90 की तरफ तो जा नहीं सकते, 99 90 और 100 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 90 की तरफ तो मैं जाऊंगी नहीं, तो मेरे को किसकी तरफ चलना है, 100 की तरफ चलना है। और जब मैं +1 भाई 9 है ना, +1 ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपको पता है 99 में +1 कैरी ऐड करूँगी तो ये कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। तो वो कैरी इसमें आके मिलेगी। अगर ये 599 है, मैं 99 ही ले रही हूँ, बस ये मेरे को 100 आगे आ जाता है ना, तो फिर वो 1 इसमें ऐड हो जाएगा। ये बात याद रखना, 90 की तरफ नहीं जा सकते आपको 100 की तरफ ही जाना पड़ेगा। और जब आप 99 में 1 ऐड करोगे तो कर लो आप, तो 100 आ जाएगा, और 1 कैरी भी तो यहाँ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया 600। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये यहाँ पे हो जाएगा 600 और 47 एज इट इज़, क्योंकि 99 आ तो 90 और 100 के बीच में रहा है, बट आगे 599 है, तो अगला नंबर तो 600 ही बनेगा ना। इसको छोड़ दो आप, 100 बनेगा, 100 लूँगी तो यहाँ पे भी तो कैरी ऐड होगी, तो इसको हम लिखेंगे 47600। इसका आंसर जब आप माइनस करोगे, माइनस करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा 61130, आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, इसको छोड़ देना। 99 है तो ये 90 और 100 के बीच में तो आएगा, बट ये आपको जाना कहाँ है, आपको आगे की तरफ जाना है ना, क्योंकि 90 की तरफ तो जा नहीं सकते। अब 99 में 1 ऐड करेंगे तो 500 क्या है, 599 है, तो ये 600 में तो कन्वर्ट होगा ना, +1 होगा। अब हम कर लेते हैं सी ऑप्शन, ताकि चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं अलग अलग बता रही हूँ। तो नियरेस्ट क्वेश्चन में कहा है नियरेस्ट 10 वैल्यू निकालिए, ये मैं मेरी तरफ से नहीं कर रही हूँ। तो देखिए अब हम कर लेते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या कहा है, इनको भी इरेज कर देते हैं, सी ऑप्शन, ताकि चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आती है। बी ऑप्शन हो गया है, अब देखिए सी ऑप्शन लास्ट बचा है, क्योंकि डी आपको करना है। ये देखिए मेरे को 8325 है, मेरे पास क्या है 8325 है, मुझे भाई चाहिए नियरेस्ट 10। तो 1 और 10 मैंने इनको इरेज कर दिया, मैंने इनको क्या कर दिया इरेज, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 तक की ही वैल्यू लेनी है। मुझे पता है 25 किससे किसके बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में आता है। इधर चलने में प्रॉफिट है, इधर चलने में, जब भी इक्वल आ जाए 20 और 30 के बीच में 5 का गैप है, 20 से 25 में भी 5 का गैप है, 25 से 30 में भी 5 का गैप है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, आगे की तरफ चलना है, हमेशा कंपलसरी है। किसकी तरफ चलना है, आगे की तरफ। बचे 2 नंबर एक्स्ट्रा हैं, ऐड कर दो, 83 लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा आगे, इसकी नियरेस्ट वैल्यू एस्टिमेट 8330 माइनस, क्योंकि 25 जब भी आएगा आपको आगे की तरफ बढ़ना है, 15 आएगा तो भी आगे की तरफ, आपको आगे की तरफ ग्रोथ करना है, पीछे नहीं जाना है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए दोनों में इक्वल गैप हो। अब देखो 491 है, मुझे 1 और 10 चाहिए, 10 चाहिए तो मैं 4 को इरेज कर रही हूँ। मुझे पता है 90 और 100 के बीच में आता है, ठीक है, फिर प्रॉब्लम करेगा ये। 400 जो 91 है, 491 में पीछे की तरफ जाऊँ आगे की तरफ आऊँ, तो मुझे श्योर पता है कि मैं पीछे की तरफ जाऊँगी। ये 491 है, पीछे की तरफ जाऊँगी तो कम चलना पड़ेगा ना, यहाँ तो मेरे को ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो मैं इधर नहीं जाऊँगी, मैं इधर जाऊँगी। यहाँ 4 ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो, यानी तो 490। जब आप इसको माइनस करोगे, माइनस करने के बाद आएगा 7840 माइनस करके आप इसको देखना। अब मैं फिर समझा रही हूँ, ये था 491 था, इसको इरेज कर दिया, क्योंकि हमें 10 वैल्यू लेनी है, 1 और 10, तो ये 90 और 100 के बीच में आ रहा है। 100 का तो मैटर ही नहीं, पीछे की तरफ चलो, कम चलना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड, आपको डी का आंसर 10 वैल्यू, कौन सी वैल्यू, 10 वैल्यू कमेंट करनी है। क्या करना है, डी का आंसर 10 में कमेंट करना है।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू कर। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 और इसको फिर कर देते हैं फिनिश। अब देखो एक चीज़ समझना, एस्टिमेट हमेशा होता है अप्रोक्स वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। मैक्सिमम जिसको बोल सकते हैं अप्रोक्स वैल्यू होती है, लगभग होती है। अप्रोक्स वैल्यू होती है लगभग। आप एस्टिमेट इतना नहीं कर सकते कि आप फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट आपको कितनी वैल्यू निकलेगी, अप्रोक्स वैल्यू लगभग कितनी आएगी, अप्रोक्स वैल्यू आएगी, लगभग आएगी। ठीक है, अब इसमें पूछा है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टी। अब इसको आगे एज इट इज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट पूछा है, क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। जनरल रूल का मतलब ये होता है आप नियरेस्ट 10 वैल्यू ले लो, नियरेस्ट 100 वैल्यू ले लो, नियरेस्ट 1000 वैल्यू ले लो। तो मैं यहाँ 1000 भी ले सकती हूँ, 100 भी ले सकती हूँ। देखो आप कितना भी करोगे आपको कोई रॉन्ग नहीं करेगा इसको, बट एक कोशिश ये करो कि इसमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू देखी जाती है, बड़े से बड़ा देखा जाता है। यानी कि 1000 के ले सकते हो, 100 के, आपको जो अच्छा लगे वो करना। मैं आपको ये 1000 के करके बता रही हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, ए ऑप्शन है। अब मैं इसको, मुझे पता है मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, नियरेस्ट 100 के लूँगी। मुझे पता है 578 जो है 500 और किससे किसके बीच में आ रहा है, 600 के बीच में आ रहा है। तो इसकी वैल्यू 578, 500 की तरफ चलने में कम टाइम लगेगा या 600 की तरफ। तो मैं 578, मुझे पता है 600 की तरफ चलने में कैसा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। इनटू फिर 161 है, तो 161 किससे किसके बीच में आ रहा है, 100 और 200 के बीच में। तो इधर चलने में कम टाइम लगेगा या इधर चलने में। मैं नियरेस्ट 100 वैल्यू ले रही हूँ क्योंकि 1s 10s और 100 ही है, हाईएस्ट वैल्यू ले रही हूँ मैं, ताकि मेरा इजी वे में अप्रोक्स वैल्यू मुझे मिल जाए। मुझे पता है 161 100 और 200 के बीच में आ रहा है। तो बच्चों 100 की तरफ चलने में कम टाइम लगेगा, 200 की तरफ। मुझे पता है 200 की तरफ चलने में कम टाइम लगेगा, 200 की तरफ चलने में कम टाइम लगेगा। जब इस टाइप से मल्टीप्लाई करना हो तो आप इन जीरो को तो एज इट इज लिख दो, 0 0 0 0। देखो कितने जीरो, 2 0 2 0 2 0 2 0। फिर इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12, 2 6 12। और आप कोमाज पुट करना चाहो इंडियन नंबर के अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हो, आपको बताया हुआ है कैसे करते हैं। ठीक है, आप कोमा यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन ए कंप्लीट हो गया। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और जनरल रूल है 10 की वैल्यू फिर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ले भी सकते हो। थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा ये इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला है। तो आप डायरेक्ट आप हम कर लेते हैं बी ऑप्शन। 5 2 8 1 है, तो मैं चाहूँ तो इसको टेंस में भी ले सकती हूँ, 100 में भी, बट मैं इसको 1000 में ले रही हूँ क्योंकि मेरा ये जल्दी हो जाएगा। 5281 है, मुझे पता है 5000 और किससे किसके बीच में आ रहा है, 6000 के बीच में आ रहा है। तो मैं इधर चलने में कम टाइम लगेगा मुझे या इधर चलने में कम टाइम लगेगा। देखो 5281 है, तो 5000 की तरफ चलने में कम टाइम लगेगा क्योंकि 281 है। और मैं अगर 6000 की तरफ जाती हूँ तो मुझे 200, मान लो इसमें मेरे को 81 तो है ही मेरे पास, तो इसमें मेरे को कम से कम 700 और इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके किधर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। अब बताओ आप, मैं इधर जाने में मुझे कम टाइम लगेगा या इधर जाने में कम टाइम लगेगा। मुझे पता है 5281 को मुझे 5000 की तरफ जाऊंगी तो कम टाइम लगेगा क्योंकि इधर बढ़ना है 6000 की तरफ। तो मेरे पास 6000 रुपीज़ कब होंगे जब मैं 700 के आसपास और ऐड करूँ। और इधर मैं अगर चलूँगी तो इधर मेरे को 200 ही लेस करना पड़ेगा, यानी कि इधर चलने में मेरे को कम टाइम लगेगा। तो मैं इसको राइट डाउन कर रही हूँ 5000 और ये आंसर है बी का। फिर इनटू आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं 3491, तो मुझे पता है 3491 3000 और किससे किसके बीच में आ रहा है 4000। ये यहाँ से पता लगेगा आपको। 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000 ले रही हूँ तो 1000, तो ये 3000 और ये 4000 के बीच में आएगा। तो इधर चलने में कम टाइम लगेगा या
इधर चलने में कम टाइम लगेगा। तो आप मुझे बताओ 3491 मुझे कितने और पैसे लेने चाहिए कि मेरा क्या लगे, मेरे पैसे भी कम लगे और मैं कम भी चल पाऊँ, भाई मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी बचे और मैं जल्दी चल पाऊँ। तो 3491, तो इधर चलने में कम टाइम लगेगा या इधर चलने में कम टाइम लगेगा। अब देखो ये 3491 है, 3491 है। आपको पता है इधर चलोगे तो कम टाइम लगेगा और इधर चलोगे तो आपको कैसा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको किधर चलना चाहिए, 3000 की तरफ चलना चाहिए। किसकी तरफ चलना चाहिए, 3000 की तरफ चलना चाहिए। इसको मैं कर रही हूँ इरेज, ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए। अब मुझे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप जीरो वाले से मल्टीप्लाई करो, जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, या राइट डाउन कर दो 1 2 3 4 5 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, या तो 5 3 जा 15 या 3 5 जा 15। ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। अब हम कर लेते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को ध्यान से देख लेते हैं और फिर इसको कर लेते हैं। मैं फिर कह रही हूँ बच्चों, आपको 100 के अच्छे वैल्यू लगी, नियरेस्ट 10 के वैल्यू अच्छी लगी, जो जैसे करना हो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं बड़ी वैल्यू इसलिए ले रही हूँ कि मेरे आंसर जल्दी निकल रहे हैं। अब मैं नियरेस्ट डिपेंड करेगा 1000 100 जो भी है। अब देखो मेरे पास है 1291 है, मुझे पता है ये किससे किसके बीच में आ रहा है, 1200 देख लो आप, तो आपको पता है ये 1000 फिर नेक्स्ट 2000 के बीच में आ रहा है। आप चाहो तो आप इसको 1200 1200 यानी 1200 और 1300 के बीच में भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। रॉन्ग नहीं होगा, बट मैंने इसको लिया है ये 1000 और 2000 के बीच में। तो मुझे इधर चलने में प्रॉफिट है या इधर चलने में प्रॉफिट है, तो मुझे पता है 1291 है। अगर मैं यहाँ जाती हूँ 2000 की तरफ तो मुझे 700 ऐड करने पड़ेंगे। 1291 अगर मैं 1000 की तरफ जाती हूँ तो मुझे कम ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसको इधर जा रही हूँ, तो मैं इधर इसको क्या लिखूँगी 1000 इंटू, अब मेरे पास है 592, तो किसकी तरफ ये 500 और किसके बीच में आ रहा है 600। तो इधर चलने में कम टाइम लगेगा या इधर चलने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। मुझे पता है 592 है तो 6000 की तरफ चलने में ज़्यादा फ़ायदा है। भाई 592 तो आ ही गया है, तो 8 ऐड और कर देंगे तो ये हो गया 600। तो आप फिर कह रही हो इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0 0 6 1 जा 6, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको अगला भी बता देती हूँ, तो आप इसको करके देख लेना, ठीक है। अगला अपना क्या है, डी ऑप्शन लास्ट है। अपना डी ऑप्शन है 9250 है, 9250 ये 29 है। आप इसको मैं लिख देती हूँ 9250 है। आप इसको 200 में भी ले सकते हैं, 100 में भी, 10s में भी। मुझे पता है किससे किसके बीच में आ रहा है, 900 और 10,000 के बीच में आ रहा है। बस आप इतना याद रखना, इधर चलने में प्रॉफिट है, इधर चलने में प्रॉफिट है। आपको चलने में प्रॉफिट किधर है, इधर 10,000 की तरफ जाऊं या 9,000, ये कम कहाँ चलना पड़ेगा, 9250 है। पीछे चलूँगी तो कम टाइम लगेगा, आगे चलूँगी तो ज़्यादा टाइम। तो मैं कहाँ जाऊँगी, इसको मैं लिख रही हूँ 9000 इंटू 29 किससे किसके बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में आ रहा है। मुझे पता है इधर चलने में कम टाइम लगेगा, तो 30 इंटू क्या आ जाएगा 0 0 0 0। देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 राइट डाउन कर दिया, 3 9 से 27 आपका क्या आ गया आंसर। अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम आप इसमें क्या कर लेना, अपना क्या कर लेना, पॉइंट कोमा लगा लेना, सॉरी पॉइंट नहीं कोमा लगा लेना। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे पास है 225, इसकी नियरेस्ट 100 वैल्यू बताओ। और ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, कमेंट इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।